खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है। खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है। खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। चलो चले मसीह के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। खुदा का रूप बताएगा, खुदा का रूप सिखाएगा। खुदा के रूह की सुनना तुम रास्ता सुखड़ा है। खुदा का रूप बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा के रूह की सुनना तुम रास्ता सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है। खुदा का थामे रखना रास्ता सुखड़ा है। Praise the Lord, hallelujah. 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 Praise the Lord. 10 तार बजाकर तारीफ करें। इब्रानियों 4:12 से 16 खुदा के खादम से दरख्वास्त है। अरे बाका ना माका, छोटा सा मैसेज है लेकिन बड़ा मुकाशवा है। गौर से सुनना है, दिल में लेना है। ये दिल को जरखेज बना ले ताकि वो जड़ पकड़े। जरखेज तभी बनेगा जब चट्टान पर कायम होगा। रबान थोड़ा सा, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। बस जब हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करे जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। खुदा के पाक नाम की पढ़े, सुने, कबूल करें। हम खुदा की शुक्रगुजार इन आयात मुकद्दसा पर गौर करना है। इब्रानियों का खत, इसे ईमानदार, रास्तबाज और वो लोग जो खुदावंद की हजूरी की कदर करते हैं और खालिस तरीके से उसके साथ चलते हैं, वो इसे 5वीं अंजील मुकद्दसा दिल से मानते हैं। इसे 5वीं अंजील मुकद्दस भी कहा जाता है। और अंजील मुकद्दस के मायने है खुशखबरी। हालेलुया। और ये 5वीं अंजील मुकद्दसा कौन है? ये दर हकीकत हम हैं। खुशखबरी किसने फैलानी है? किसने फैलानी है? किसने? और हम कौन है? बुजुर्ग पौलुस फरमाता है, मेरी मानित बनो जैसे मैं मसीह की मानित हूं। हालेलुया। यानी कि
हमारे बदनों से उसका जलाल जाहिर हो, हम चलती फिरती उसकी गवाही हो, हम जहां बोले, जहां खड़े हो, जिस रखने में खड़े हो, बंद दरवाजे चीरते हुए खुले, बीमारियां खत्म हो, तंगदस्तियां खत्म हो, लानतें जड़ों से उखेड़ी जाएं, क्योंकि जहां खुदावंद का कलाम, उसकी हजूरी, उसका मुकाशवा, उसका अबर मौजूद है, खुदावंद की आवाज आपके शोलों को चीरने की कुदरत रखती है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। दो धारी तलवार से ज्यादा तेज, यानी कि इसके बहुत से मुकाशवात हैं। हाली इस आयत को ही हम खुदावंद की हजूरी में रखें तो लिख लिख कर, पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ये जो वर्स है ये खत्म नहीं होगी। एक पहलू इसका ये भी है, दो धारी यानी कि खुदावंद की निगाह हमारी जिंदगी के हर एक पहलू पर है। अगर हम कोई नेक काम कर रहे हैं उस पर भी है, और अगर हम कोई गलत रविशों का शिकार हैं तो उस पर भी है। एक बात ये हुई, जो डाली मुझ में है और फल लाती है उसे वो यानी कि जो फलदार फसल है वो अलग कर दी जाती है एक साइड पर, लेकिन जो भूसा है उसको काट दिया जाता है। हम कहते हैं आए खुदावंद तेरा दाहिना हाथ हम पर, लिखा है कलाम में कई जगह तेरा दाहिना हाथ। बायां क्या कर रहा होता है? बायां हमें महफूज रखे हुए होता है। दो धारी तलवार रीगा ना का तो करा ज़मानन थोरे बेना ना ना तारे ज़बे को तारा रीको तो करा सननन थो। आगे लिखा है, सभी भाई एक एक लाइन करके पढ़े। दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अब बड़े गौर से सुनिएगा। दर हकीकत हम कलाम को सुनकर सुन पड़ जाते हैं, लेकिन ये खुदावंद के हजूरी की, उसकी आवाज की बेकदरी है। और जो नेमतों की और खुदा की आवाज की कदर नहीं करता, काट डाला जाएगा। जब भी खुदावंद का कलाम हम पढ़ते हैं, हमसे हम कलाम होता है, या किसी हादम के वसीला से हमसे हम कलाम होता है, तो जितनी भी जाने वहां मौजूद होती हैं, हर एक को जरूरत है उस आवाज को डरते हुए, कांपते हुए सुने और ये महसूस करें हर जिंदगी कि आया खुदावंद हमसे हम कलाम है, हमसे मुखातिब है। क्योंकि खुदावंद का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। आया आज का जो कलाम है वह तौबा पर है, खुदा के पाखरू पर है, माफ करने पर है, परहेजगारी पर है, लानतों से इनकारी पर है, नाच रंग से
बचने पर है, झूठ ना बोलने पर है, या जो कुछ भी हर वो गुनाह जो हमें खुदा की हजूरी से दूर करता है, जो इस मकदस को पाकीज़गी से दूर रखता है, इन आंखों पर है, इस बदन पर है, लालच पर है, अपनी जिंदगी पर निगाह करनी है कि आज खुदावंद का कलाम हमसे क्या तकाजा कर रहा है। अगर खुदावंद का कलाम आप सुनते हुए बेचैन हो रहे हैं, खुदावंद की आवाज आपको बेकरार कर रही है, तो याद रखिएगा, कोई ना कोई ऐसी रविश, कोई ना कोई ऐसी आदत, कोई ना कोई ऐसा जख्म है जो वो भर रहा है। और अगर वो जख्म भर रहा है तो उसी वक्त उस गुलाम के दरमियान अपने आप को खुदावन से मुखातिब होकर दिल ही दिल में कहे, आया खुदावन कदूस, रखने में तेरा कलाम खड़ा है। मैं आज इकरार करता हूं, मैं अपने अंदर से इस गंदी लानत को, आदत को निकालूंगी ताकि तुम मुझसे हम कलाम हो और मैं तेरी गवाह बन सकूं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम कभी बेतासीर नहीं होता, और जो लोग सुनकर सुन पड़ जाते हैं वो खुदा की आवाज को इज्जत नहीं देते, और जो खुदा की आवाज को, उसकी हजूरी को इज्जत नहीं देता, उसकी इज्जत कभी बढ़ने को नहीं, क्योंकि सरफराजी ना मगरिब ना मशरिक से बल्कि उसकी तरफ से है। दौलत तो होगी, औलाद तो होगी, लेकिन बरकत ना होगी जो उसके कलाम को इज्जत ना देगा। मेरे अजीजों, जब भी कलाम सुनाया जा रहा हो या हम उसको पढ़ रहे हों, जरूर यही सोचिएगा, यही खोल के ईमान रखना है कि आज खुदा मुझसे हम कलाम है। जो भी मैं पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं या सुन रहा हूं, जरूर आज कलाम खुदा मुझसे, हर एक ने यह सोचना है कि आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए है। मेरे अंदर ऐसी बात है जो मुझे खुदा के कलाम से या उसकी गवाही पहुंचाने से, फैलाने से रोक रही है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ वाज़े तौर पर बयान किया जा रहा है। अगली आयत पढ़े और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। आमीन। पहले हम झूठ बोलते हुए, पहले सादगी के दौर थे और खुदा की हजूरी में बहुत ठहरती। खुदावंद हम कलाम होता था, पुराने अहदनामे को देखे ना, खुदावंद हम कलाम होता था, फरिश्ते आ जाते थे, खुदावंद मुख्तलिफ अंदाज से बुजुर्ग इब्राहिम की जिंदगी में आ रहा है, खाना खा रहा है, बहुत कुछ, सादगी थी, सच्चाई थी। पहले लोग झूठ बोलते नहीं थे, डरते थे कि गुनाह हो जाएगा। आज लोग झूठ फखर से बोलते हैं, इसलिए कि हमारा नुकसान ना हो जाए। हम झूठ बोलेंगे तो हम महफूज रहेंगे, लेकिन ये हमारी बेअक्ली है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा यहूदा का गब्बर आपकी ज़ाहिरी हालत पर निगाह नहीं करता, बल्कि वो हमारे बातन को देखता है, हमारी रविशों पर उसका ध्यान है, हमारी सोचों को जानता है, हमारे दिलों को जानता है, हमारी नजरों से वाकिफ है, हमारे मंसूबों से वाकिफ है, हमारे इरादों से वाकिफ है। आज हरगिज़ ये ना सोचिएगा कि शायद
हम बज़ाहिर पाकीज़गी का लिबास पहने, बज़ाहिर हम पाक साफ नजर आए, मेरे अजीजों नहीं। कलामे खुदा तकाजा कर रहा है जिस तरह मेरा और आपका यीशु आजमाया गया लेकिन पूरा उतरा, हर किस्म की आजमाइश उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी। उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, मुंह पर थूका गया, तमस्कर उड़ाया गया। वो बादशाहों का बादशाह, वो खुदावंदों का खुदा जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता, उसकी पैदाइश एक मौजज़ा, वो वहां पैदा हुआ जहां आज कोई गरीब से गरीब भी पैदा होने की सोचे बिना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी यहां पर पैदा होगी, उसने अपने आप खाली कर दिया। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, तमाम उम्मतों के लिए, ताकि हम लबरेज हो सके उसकी कुदरत से, उसके कलाम से, उसके इख्तियार से और उसकी नेमतों से, ताकि वो दुश्मनी की दीवार जो अदन में ठहर गई थी, जो अदन में आ गई थी, हमारी गलती के सबब वो खत्म हो सके। संगीत भाई पढ़िएगा प्लीज। बस जब हमारा ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। हालेलुया। इससे आगे, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। हालेलुया। हालेलुया। परसों तरसों सैम की घर कलाम सुना रहे थे, तो बुजुर्ग अयूब की जिंदगी पर हम बात कर रहे थे। अयूब दौलतमंद था, हर एक चीज थी, हम सब कुछ जानते हैं। आजमाया गया, सब कुछ छीन लिया गया, फिर भी उसने, उसकी बीवी ने जब उसे बातें की, तमस्कर उड़ाए गए, तो उसने कहा क्यों नादानों की तरह बातें। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का। लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं है? छोटी सी आजमाइश, छोटी सी कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी दुख, जरा सी तंगी, जरा सी तंगदस्ती हमें हिलाकर रख देती है। और सबसे पहले हम किससे दूर होते हैं? खुदा से, खुदा के कलाम से। मैं बथेरों की जिंदगी पर निगाह करता हूं, जब मैं उनके लिए दुआ करता हूं, भाई दुआ नहीं हो रही, भाई कलाम पढ़ा नहीं जा रहा, दिल नहीं कर रहा उसको वक्त देने का। क्या आज हम पर आजमाइश इसलिए आई कि हम दूर हों? आजमाइश, तकलीफें इसलिए आती हैं ताकि हम मजबूत हों, ताकि हम इस काबिल हो कि हम उठकर उसका इस्तकबाल कर सकें। आजमाइश इसलिए आती है कि हम कुंदन बने, पाकीज़ा बने, हम आग में तपाए जाएं और हर किस्म की गंदगी, हर किस्म की गलाजत, हर किस्म का गुनाह, हर किस्म की लानतें जो नस्ल दर नस्ल हमारी जिंदगी में है वो खत्म हो और हमारी जिंदगी से शुक्रगुजारी के मोती बरोए जाएं। आया आज हम आजमाइशों में शुक्रगुजारी कर रहे हैं? आया आज हम परेशानियों दुखों में खुदा को भूल जाते हैं, अपने यीशु को भूल जाते हैं? आज कलामे खुदा तकाजा कर रहा है, जब भी दुख में हो, जब भी परेशानी में हो, लोग आपका मजाक उड़ाए, लोग आपको तमस्कर उड़ाए, लोग आपको जादू टूने वाला कहे, जादूगर कहे, लोग आपको कहे कि ये कैसी अक्लमंदों वाली बातें करता है। यीशु की बाबत भी यही कहा था, नासरत में से भी कोई अच्छी चीज निकलेगी, तो परेशान ना हो। कलामे खुदा
तकाजा कर रहा है। जब दुख में हो, लोग मजाक उड़ाएं, तंगदस्ती में हो, बीमारियों में हो, तो अपने यीशु की तरफ तकें, उस सलीबी सफर की तरफ निगाह करें, यीशु की जिंदगी के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। हम बचपन से उसकी जिंदगी को जानते हैं, लेकिन क्यों परेशानियों में, दुखों में, जब हमारे हालात खराब होते हैं, तो क्यों उसकी जिंदगी को भूल जाते हैं। आज ईमान और कामिल करने वाले को तकना है। बुजुर्ग पालूस कलामे खुदा के वसीला से हमें सिखा रहा, और कलामे खुदा आज हमसे तकाजा कर रहा है। जब परेशान होंगे, जब दुखों में होंगे, जब कमजोरियों में, बीमारियों में होंगे, याद रखिएगा वही पल है, वही वक्त है खुदा आपको अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करने को है, क्योंकि वही हमें ताकत बख्शेगा, वही हमारी कमजोरियों में हमारी ढाल और हमारी सिंबल है। और जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तभी वो अपनी कुदरत हमारे वसीला से जाहिर करता है। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौते बेटे के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हुआ। आज अपने मिजाज को, अपने रवैये को, अपनी रविशों को, अपनी आदत को बदलिए, ताकि मसीह आपके अंदर से नजर आए। आपको लोग देखें तो लोग ये देखें ये मसीही है, लोग ये ना कहें ये सैमुअल है, ये नदीम है, ये जो बेटा एबनर है या जो भी है, नहीं, ये मसीही है। मसीह आपके उठने बैठने से नजर आए। दुख जितने भी हों आप कहें शुक्रगुजारी, खुदावंद मुझे पसंद करता है इसलिए दुख आए हैं। लिखा है जो दुख तुम सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुमसे ये सलूक करता है। पिछले संडे खुदावंद की बंदी ने कलाम सुनाया, अहद के संदूक पर नायाब कलाम। मैं ईमान रखता हूं जितनी जिंदगियों ने उसे दिल से कबूल किया, सुना और जगह दी, वो कभी बेतासीर नहीं लौटा होगा। हमने एक चीज को सीखा था, अहद के संदूक के अंदर 3 चीजें थी गवाही के लिए। क्या क्या था सन भाई? आसा, मर्तबान जिसमें मन रखा हुआ, मर्तबान, आसा अहद के और लोहे, वो 10 हुक्म जी मूसा के। आज हम सिर्फ एक चीज पर गौर करेंगे कुछ सेकंड के लिए। मन, रोटी, खुराक। उस अहद के संदूक के अंदर क्या ऐसी चीज थी कि मन ताजा था? इसको एक और पहलू से देखेंगे। उसके अंदर खुदा की हजूरी थी, खुदावंद का आबर था, और मन दरअसल खुदा का कलाम था। आज जब हम अपने आप को बुरी रविशों से पाक करके इस शरीयत की किताब पर अमल करेंगे, अपने आप को इस हैकल को पाकीज़गी में रखेंगे, क्योंकि लिखा है जो इसको बर्बाद करेगा उसे मैं बर्बाद करूंगा। अहद के संदूक की बाबत था, जो उसे हाथ लगाएगा मर जाएगा। आज जो जिंदगी जेन्युइन तरीके से, धोखेबाजी से नहीं, खुदा और इंसान को पूरा करने वाले लोग, पूरा पारा करने वाले के शायद मैं खुदा को भी दोगला बन के पूरा कर लूंगा, इंसान को भी, ऐसे लोग नहीं। खुदा का कलाम उसके वसीला से 2-धारी तलवार बनकर छुएगा, काम करेगा और हजूरी ठहरेगी। जो बेदात होगा, जिनकी आदत दुरुस्त होंगी, जिनकी रविशें दुरुस्त होंगी, जो खुदावंद का खौफ रखेंगे, खुदावंद का कलाम
उसके अंदर हर वक्त ताजा रहेगा। खराब मतलब खुदा माफ करे, खुदा का कलाम खराब नहीं हो सकता, लेकिन असि तो सुनने हैं तो पढ़ देने बेतासीर हो जाता है, लेकिन वो कभी बेतासीर वापस नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम रूह कुद्दस से, खुदा उनके कलाम से ताजा रहें, तो अहद का संदूक दर हकीकत खुदावंद की हजूरी की गवाही थी। आज तरोताजा रहना है, चाहते हैं कि हम यहोवा पाक खुदा के अच्छे खातम बने, तो हर कदम उसकी गवाही दे। हर कदम बताएं कि खुदावंद ने आपकी जिंदगी में क्या क्या काम किए। जो जिंदगी आपको मिलती है, जो भी बंदा आपको मिलता है, किसी ना किसी बहाने से खुदावंद के कलाम की गवाही दे, ईमान की मजबूती की गवाही दे। यही आज का कलाम तकाजा कर रहा है। खुदावंद आप सबों को बरकत